कि भीम जो पानी को ये चबूतरा को ठोक रहे थे तो दुर्योधन को मालूम पड़ रहा है कि भीम पानी थपथपा रहा है। तुरंत धोती को ठेहुना के ऊपर खींच लिया, शौकनी जूता मोजा खोल के हाथ में ले लिया। भीम सोचा कि दोनों पागले, हम कह रहे हैं कि चबूतरा पर आके बैठिए तो पानी में तैरने का इंतजाम कर रहे हैं। तो चबूतरा तक भी अगर भीम और ये दुर्योधन और शौकनी दोनों जाता तब न पता लगता कि सच में चबूतरा है। चबूतरा तक नहीं गया, इशारा किया है भीम मेरे पास आओ। भीम आके कहा कहिए भैया। दुर्योधन कहा कि तू पीछे पीछे चलो और मैं आगे आगे चलूंगा। भीम कहा ऐसा क्यों? दुर्योधन कहा ऐसा इसीलिए कि तू आगे आगे चलते हो तो हमको धोखा होता है, हम खुद ही आगे आगे चल के मकान को देखेंगे। भीम मन में सोचे कि बात तो यही सही होगा, क्योंकि आगे आगे हम चल के जो जो इनको दिखाएंगे वो सब इनको उल्टा दिखाई देगा। और जब ये चबूतरा को तालाब मान ही रहे हैं तो तालाब को अवश्य ये चबूतरा मानेंगे ना, तो क्यों ना दोनों को तालाबे वाला रास्ता हम पकड़ा दें। दो चार डुबकी मारेगा दोनों का मन भी पवित्र हो जाएगा। भीम कहा कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप ही आगे आगे चलिए मैं पीछे पीछे चलूंगा, लेकिन जरा दक्षिण के ओर चलिए भैया, बड़ा सुंदर सुंदर वस्तु है देखने वाला। दोनों को तालाबे वाला रास्ता पकड़ा दिया भाई। अब आगे दुर्योधन है, पीछे शौकनी है, उनके पीछे भीम जा रहा है। 10 कदम जब आगे बढ़ा ना दुर्योधन तो सामने तालाब था, लेकिन दुर्योधन चिल्लाने लगा है मामू इसका ना नाम चबूतरा है, बाहर बनाने वाला कारीगर सारा कला डाल दिया है चबूतरा को बनाने में। हे मामू जरा चलिए तो उस पर चल के बैठते हैं फिर आगे चलेंगे। अब पीछे पीछे जो भीम थे मन ही मन सोचे कि कह दे कि ये चबूतरा नहीं तालाब है, फिर सोचे कि नहीं नहीं अभी अगर टोक देंगे तो हम ही पर बिगड़ जाएगा, जाने देते पवित्र जल है ये है। 2-4 डुबकी मारेगा दोनों का मन भी पवित्र हो जाएगा। तो भीम रोका नहीं दोनों को, बड़े तेजी से दुर्योधन पांव पर पांव बढ़ाता जा रहा है। लेकिन जो ही चबूतरा का सीढ़ी समझ के पांव रखना चाहा तो दुर्योधन झट आगे बढ़ा, गिरा कुंड में पैर, एक बार छपाक से पानी में न गिरा। अब जब तक पीछे से शौकनी संभलते हैं ऊपर से शौकनी भी, अब नीचे भांजा ऊपर मामू दोनों डुबकी मार रहे हैं। तो गिरने वाला कितना हूं बुद्धू कोई हो, गिरने के बाद ही नहीं देखता है कि हमको चोट कहां लगा कपड़े कहां फटे, गिरता है और तुरंत उठ के देखता है कि हमको कोई गिरते देखबो किया है, तुरंत देखता है। लेकिन देखने वाले कोई इंसान क्यों नहीं हो, किसी को भी अचानक गिरते देख के कोई भी हंसने लगते। अब दोनों जो डुबकी मार रहे थे, भीम जो ऊपर में ठहाका लगाना शुरू किए तो बंदे नहीं कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भीम ठहाका मार रहे हैं दोनों को डुबकी लगाते देख। अब दुर्योधन जो भीम को हंसते देखा आग बबूला ना हो गया। दुर्योधन डांटने लगा है भीम पहले क्यों नहीं कहा कि ये चबूतरा नहीं तालाब है, जब हम गिर गए तब तुम हंस रहे हो, यही बेइज्जती करवाने लाए थे हमको। भीम कहा है भैया
हम आपको वहां बोले चबूतरा पर बैठने तो आपको विश्वास नहीं हुआ हम पर, और आपने खुद कहा कि तू पीछे चलो मैं आगे चलूंगा। इसमें हमारा क्या गलती है भैया? तो आप इतना क्रोधित मत बनी, क्योंकि जिस जल में आप गिरे हैं ये कोई दूषित जल नहीं, बड़ा पवित्र जल है भैया। आपका कपड़े न भीगा है तो ये घर भी तो आप ही का है, आप कोई पराये थोड़े। तब भीम उन्हें समझा बोले, यह क्रोध अकारण मत करिए, आहो मैं कपड़ा ला कर देता हूँ, भाई चल कर धारण। कहा कि मैं कपड़ा ला कर देता हूं, भाई चलकर धारण करिए। भैया दूसरा कपड़ा हम लाके आपको दे देते हैं, आप इतना क्रोध मत कीजिए भैया। तो भीम तो समझा ही रहे थे ना दुर्योधन। इसी समय द्रौपदी से एक भूल हुई जो द्रौपदी चीरहरण होने का खास कारण है। कहा था ना आप लोगों से कि दुर्योधन इतना पागल नहीं था कि राह चलते किसी औरत का साड़ी खोलवा लेता। सिर्फ द्रौपदी के साथ ही ऐसा व्यवहार किया। तो कहेंगे द्रौपदी से भूल क्या हुई? ऊपर कोठे पर द्रौपदी बैठी हुई थी और नीचे के सारे दृश्य को देख रही थी द्रौपदी महारानी। दोनों मामू भांजा जो तालाब में गिरा ये भी देख ली द्रौपदी। भीम को जो डांट रहा है दुर्योधन वो भी देख लिया। तो ऊपर एक कोठरी में कुछ और भी सखियां बैठी थी। द्रौपदी महारानी आवाज लगाई, ओ सखी अंदर बैठ के तुम लोग क्या कर रही हो? जरा बाहर आके देखो ना कैसा दृश्य निकला जा रहा है। कुछ औरत आके घेर लिया द्रौपदी को। क्या बात है महारानी, क्या दिखलाना चाहती है आप? द्रौपदी कही कि जरा नीचे नजर करो। इस भवन बनावट पर नहीं आहे होता है कुछ गौर, अंधे की औलाद है तो सूझे क्यों गर ठोर। द्रौपदी कही कि दुर्योधन का बापे ना अंधा है, तो बेटा को कैसे पता चलेगा कि कहां चबूतरा कहां तालाब? तो ये बात बाबूजी दुर्योधन तो नहीं सुना, लेकिन शकुनी सुन लिया। और शकुनी तो इसी सब के लिए पीछे पीछे घूम रहा था ना। शकुनी सुन लिया द्रौपदी के आवाज को। शकुनी कहा है दुर्योधन लानत है तेरे जिंदगी पर दुर्योधन। द्रौपदी औरत होके तुमको ललकार रही है, अभी तक तुम इसके घर में हो। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा दुर्योधन। दुर्योधन कहा है मामू क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आप? मैं कैसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊं? अरे ऊपर से द्रौपदी क्या कह रही है ये नहीं सुना है तू? दुर्योधन कहा कि द्रौपदी कुछ बोली जरूर है। उसका मुख हिलते मैं भी देखा हूं मामू, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि द्रौपदी क्या बोली है।
शकुनी कहा कि तू नहीं समझ पाए हो लेकिन हम तो समझे हैं ना। दुर्योधन कहा तो द्रौपदी क्या बोली है जरा हमें बताइए। तो शकुनी ने दुर्योधन को अहो तभी दिलाई याद, कहती है तुझे द्रौपदी अंधे की औलाद। अरे द्रौपदी ऊपर से तुमको अंधा का बेटा अंधा कह के ललकार रही है। तो लानत है तेरे जिंदगी पर दुर्योधन कि कोई औरत तुमको अंधा का बेटा अंधा कह के ललकार दे। बड़का साउंड कम कर दो, कम कर दे। अब पहले से दुर्योधन क्रोधित था ही और भी क्रोधित हो गए। कहा है मामू एक पल अब इस महल में हम नहीं रुकेंगे मामू, अभी चलिए यहां से मामू, लेकिन इस द्रौपदी को कुछ कह के जाएंगे हम मामू। आगे बढ़ के दुर्योधन कहा है द्रौपदी अंधा का बेटा अंधा कहने वाली कान खोल के सुन ले, आज इस बेइज्जती का बदला हम तुमसे और तेरे पांचों पति से जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हम चैन से नहीं जिएंगे द्रौपदी। और बदला तुमसे लिए बिना कब भाता है आराम हमें, जब तक मैं बदला ना ले लूं तब तक जलपान हराम। जब तक मैं बदला ना ले लूं तब तक जलपान हराम हमें। एक दाना मैं मुख में नहीं डालूंगा द्रौपदी इस समय से। इतना कह के दोनों मामू भांजा पांव पटकते चला है। लेकिन उल्टा अभी तक इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ा था। कहे थे ना कि मैदानव राक्षस पहले कहा था कि कच्ची जमीन मालूम देगा पक्की जमीन है, पक्की जमीन मालूम देगा कच्ची जमीन। निकलने का गेट मालूम पड़ेगा दीवार है, और दीवार मालूम पड़ेगा यही निकलने का गेट है। तो मकान के अंदर था न दोनों, अभी तक उल्टा पीछा नहीं छोड़ा था दोनों का। जिधर गेट था उसको तो दीवार समझ लिया, और जहां पर दीवार है उसी को निकलने का गेट समझ के इतना कहकर कुछ आगे बढ़। जब पहुंचा द्वारे तक जाकर, लेकिन वह द्वार नहीं दीवार रहा, गिर पड़ा वही टक्कर।
द्वार नहीं दीवार रहा, गिर पड़ा वहीं टक्कर खाकर। दोनों मामू भांजा के दीवारे से टकराए, लेकिन भीम जो दीवार से टकराते देखे तो तेजी से आके दोनों का हाथ पकड़ के गेट होके निकाल दिया। जब मकान से बाहर हुआ ना दोनों, तो अब कौन जाता है धर्मराज से विदा मांगने की, हमको विदा कीजिए। यहीं से दोनों पांव पटकते रास्ता नाप दिया। लेकिन भीम बाबूजी ये सारी कहानी जाके धर्मराज को सुना दी। कहा है भैया, आज धोखे से दोनों मामू भांजा तालाब में गिर गया, द्रौपदी से कुछ भूल हो गई है। तो दुर्योधन कसम खा के गया है भैया कि जब तक पांचों भाई द्रौपदी से बदला नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं जीऊंगा। अब क्या होगा भैया? तो धर्मराज कहा है भी, तू इतने जल्दी अधैर्य क्यों होने लगते हो? इतने जल्दी भी किसी इंसान को अधैर्य नहीं होना चाहिए। वो मेरा भाई है, क्रोध में आके कुछ कह के चला गया। गुस्सा जब शांत होगा भूल जाएगा इन सारे बात को। इतना चिंता मत करो भीम। लेकिन भीम तो जानते हैं कि जो हमको विष खिला के नदी में फेंक सकता है वो व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। और धर्मराज को भी अनसुना नहीं करना चाहिए था इस बात का, क्योंकि ये समय किसी का नहीं है। आदमी कोई बलवान नहीं, समय बलवान होता है। लिखे हैं कभी, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त का हर से गुलाम, वक्त का हर से मेरा। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की है से गुलाम, वक्त का हर से तेरा। वक्त का पाबंद है आती जाती रौनकें, वक्त का पाबंद है आती जाती रौनकें, वक्त का पाबंद है आती जाती रौनकें, वक्त का पाबंद है आती जाती रौनकें। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, वक्त है कांटों का ताज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त का हर से गुलाम, वक्त का हर से तेरा। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की है से गुलाम, वक्त का है से तेरा। वक्त का हर से मेरा, वक्त का हर से मेरा। धर्मराज अनसुना कर दिया इस बात को, कोई ध्यान नहीं दिया भीम के बात पर। लेकिन शोकनी बाबूजी और दुर्योधन अनसुना नहीं किया। हस्तिनापुर की ओर जो चले न दोनों, तो रास्ते में दुर्योधन कहा, है मामू जल्दी कोई उपाय बताइए हमको उन 5 भाई और द्रौपदी से एक साथ बदला लेने का, क्योंकि जब तक मैं बदला नहीं लूंगा तब तक मैं एक दाना मुख में अभी समय से नहीं डाल सकता हूं। शुकनी कहा है दुर्योधन,
5 भाई और द्रौपदी से एक साथ बदला लेना ये आसान बात नहीं है, क्योंकि राजा तुम नहीं, राजा तेरे पिता हैं। तू अगर कोई चाल चलोगे दुर्योधन, अब बीच में आके अगर तेरे पिता हस्तक्षेप कर देंगे तो तेरा सारा चाल ही नाकामयाब हो जाएगा। तो अगर उन 5 भाई से बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें एक चाल चलना पड़ेगा दुर्योधन। दुर्योधन कहा तो कहिए मामू क्या चाल चलेंगे। शुकनी कहा कि तू अपने हाथ में एक नकली विष का प्याला ले ले और मैं तेरे पिता को खबर भिजवा दूंगा, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि बड़ा लड़का होके तू अकाल मौत मर जाओ विषपान करके। वो तुम्हें जरूर आएंगे रोकने के लिए। तो जिस समय वो तुम्हें रोकने आएंगे ना, 2 सादे पन्ने पर उनका मोहर दिलवा लेना, बाकी काम मेरे बस का है, मैं कर दूंगा।